नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईपीएस ओपीएस पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय कर्मचारियों के ऑप्स बहाली पर आई बड़ी खबर। अंतिम बेसिक का 50% पेंशन, 18 माह एरियर, 8वें वेतन का प्रस्ताव। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने एनएमओपीएस को आश्वासन दिया था कि ऑप्स बहाली को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया। ऐसे में कर्मचारी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुके हैं और गारंटीकृत पेंशन सिस्टम के लिए आंदोलन करने का मन बना चुके हैं। 1 गारंटीकृत पेंशन, ऑप्स बहाली होनी ही चाहिए। 2 कांग्रेस पार्टी ने ऑप्स का दिया था आश्वासन। 3 कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में करे संशोधन। 4 कर्मचारियों को ऑप्स के अलावा कुछ मंजूर नहीं। 5 नई सरकार के गठन का इंतजार। 6 18 महीने एरियर का मुद्दा भी है शामिल। 7 महाराष्ट्र के कर्मियों को मिलेगा अंतिम बेसिक का 50% पेंशन। गारंटीकृत पेंशन, ऑप्स बहाली होनी ही चाहिए। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि एनपीएस का नाम कुछ भी रखो, लेकिन कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि एनपीएस को ऑप्स में बदला जा सकता है। अगर केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति है तो ऑप्स बहाली पूरे देश में लागू हो सकती है। अगर ऑप्स लागू नहीं होती है तो एक बार फिर से कर्मचारी नए सिरे से आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने ऑप्स का दिया था आश्वासन। आपको पता होगा कि पिछले दिनों रामलीला मैदान में ऑप्स को लेकर बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। ऐसे में उस रैली में कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हमारी घोषणा पत्र में ऑप्स को जगह मिलेगी, लेकिन जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो उसमें ऑप्स को जगह नहीं मिली। ऐसे में इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में करे संशोधन। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऑप्स को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद एनएमओपीएस के शीर्ष नेतृत्व विजय कुमार बंधु जी ने एक अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ऑप्स बहाली को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करे, इसलिए कर्मचारी अपनी बात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंचाने के लिए ट्विटर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ट्वीट करे, ताकि कांग्रेस पार्टी अपनी गलती सुधार सके और ऑप्स बहाली को अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। बंधु जी ने कहा कि देश के सभी हिस्सों में ऑप्स का संघर्ष जारी रहेगा। कर्मचारियों को ऑप्स के अलावा कुछ मंजूर नहीं। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी जिसपे कर्मचारियों का भरोसा था, लेकिन अब घोषणा पत्र में ऑप्स मुद्दे को शामिल न करके उस पार्टी ने भी भरोसा खो दिया है। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ऑप्स पर राष्ट्रीय हड़ताल होने वाली थी, पर उसको वापस लिया गया। सरकार ने नई पेंशन में संशोधन करने के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। नई सरकार के गठन का इंतजार। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कर्मी के महासचिव एसबी यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नए सिरे से आंदोलन शुरू करने पर फिर से चर्चा की जाएगी। केंद्र की नई सरकार जब गठित होती है तो उसके समक्ष मजबूती से ऑप्स बहाली की मांग रखी जाएगी। 18 महीने एरियर का मुद्दा भी है शामिल। इसके साथ 8वें वेतन आयोग का गठन करना और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के एरियर को जारी करना, ये भी बातें कर्मचारियों की मुख्य मांगों में से शामिल है। इसके साथ जो राज्य सरकारी पुरानी पेंशन को बहाल कर रही है, वहाँ पीएफआरडीए का जो जमा पैसा है वह वापस किया जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के कर्मियों को मिलेगा अंतिम बेसिक का 50% पेंशन। महाराष्ट्र राज्य की शिंदे सरकार ने अपने राज्य के कर्मियों को अंतिम बेसिक का 50% पेंशन देने की घोषणा की। 1 नवंबर 2005 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, ऐसे कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। अब वे जब रिटायर होंगे तो उनको उनकी अंतिम बेसिक का